ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, शांति से सुनिए। ये वीडियो शोर के लिए तो कतई कतई और कतई नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की आवाज है। क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2025 के अंतिम सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं, और ये 7 दिन आपकी बाहरी जिंदगी से ज्यादा आपकी अंतर आत्मा को झकझोरेंगे। इतना आप समझ लीजिए। मीन, आप दुनिया को समझते हैं, लेकिन कई बार खुद को भूल जाते हैं। ये आपका स्वभाव है। शास्त्र इसलिए कहता है आत्मज्ञानेन मुच्यते, अर्थात आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। और अब आपकी आत्मा आपसे संवाद करने वाली है। ध्यान रखिएगा। मीन राशि के लिए ये 7 दिन इतने गूढ़, इतना निर्णायक, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, स्वाभाविक रूप से। और ये बृहस्पति जो है वो ज्ञान और अनुभूति का संगम है, अर्थात आप जो है ज्ञान और अनुभूति के संगम के सानिध्य में हैं। इन 7 दिनों में, अंतिम 7 दिनों में इंट्यूशन अचानक तेज हो सकता है। पुराने सपने फिर याद आएंगे आपको, और एक इनर रियलाइजेशन होगा। यूनिवर्स आपसे पूछेगा, क्या आप सबके लिए जी रहे हो, या खुद के लिए भी जीना सीखोगे? आप 2026 में खुद के लिए भी जीना सीखिए। औरों के लिए करना तो अच्छी बात है, स्वभाव है आपका, औरों के लिए तो करिए ही, लेकिन खुद के लिए भी करना सीखिए। मीन राशि जो इन 7 दिनों में खुद की आवाज सुन लेगा ना, जो भी मीन राशि का व्यक्ति, वो 2026 में भटकता नहीं, बढ़ता नहीं, बहता नहीं है। भटकता भी नहीं है, बहता भी नहीं है। स्थिर होकर के आगे बढ़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। करियर की बात करूं, पैसे की बात करूं, भाग्य नहीं, प्रवाह समझना होगा आपको। जब प्रवाह समझ लेंगे तो भाग्य स्वतः आपका साथ देना शुरू कर देगा। मीन राशि वालों, ध्यान रखिएगा, आप केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, आप अर्थ के लिए काम करते हैं। पैसा और अर्थ दो डिफरेंस होते हैं। इन 7 दिनों में करियर में प्रपोज का सवाल उठेगा आपका। क्रिएटिव, हेल हीलिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअल या फिर सर्विस सेक्टर से जुड़ा संकेत है। जॉब में इमोशनल डिस्कनेक्ट या डीप सेटिस्फेक्शन। बिजनेस में इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन। फॉरेन हो, रिट्रीट करना हो, रिमोट वर्क का योग, ये सब कुछ यहाँ दिख रहा है। चेतावनी लेकिन ये है, अगर आपने सिर्फ दूसरों की अपेक्षा निभाई तो खुद खाली रह जाओगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है, स्वभावेन कर्म कुर्यात्। स्वभाव के अनुसार किया कर्म ही सफल देता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए अब खुद को खोकर दूसरों को खुश करने का समय नहीं है आपके पास। वही बात करो रिलेशनशिप की, बिजनेस की, तो रिलेशनशिप की, मैरिज की, और तो त्याग या आत्मसम्मान की बात है यहाँ पर। इन 7 दिनों में नया वर्ष शुरू होने से पहले आप प्रेम में डूबते हैं, लेकिन कई बार डूबते डूबते खुद को भूल जाते हैं। इन 7 दिनों में किसी रिश्ते में इमोशनल ट्रूथ सामने आएगा। कोई अच्छी संवेदनशीलता समझेगा या उसका लाभ उठाएगा, या आपको तय करना होगा, मैं दे रहा हूं या मिट रहा हूं। चाहे शादीशुदा जीवन में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, याद रखिए, प्रेम बलिदान है, लेकिन आत्मविनाश तो कतई नहीं है। आत्मविनाश और बलिदान के बीच में डिफरेंस को समझना पड़ेगा आपको। अगर आपने सीमाएं तय की तो रिश्ता पवित्र बनेगा, अगर सब सहते रहे तो मन थक जाएगा। इसलिए कहता हूं, सोच समझकर आगे बढ़िएगा। इमोशनल कंफ्यूजन नहीं, सोल क्लिंजिंग का समय है ये। अगर आपको लग रहा है कि अकेले रहना अच्छा लग रहा है, भीड़ से मन हट रहा है, मौन में जवाब मिल रहे हैं, तो समझ जाइए ये सोल क्लिंजिंग फेज है। यूनिवर्स आपको सिखा रहा है, हर दर्द आपका नहीं, हर जिम्मेदारी आपकी नहीं, और हर आंसू कमजोरी नहीं। और मीन राशि, बस यही ध्यान रखना, जब आप भीतर से साफ होते हैं तभी आपकी करुणा वरदान बनती है, बोझ नहीं। ध्यान रखना आपको। 2026 की आध्यात्मिक स्थिरता की नींव भी यहीं पर पड़ने वाली है। मीन राशि वालों, ध्यान रखिए, 2026 में मन ज्यादा शांत होगा, निर्णय ज्यादा स्पष्ट होंगे, और जीवन में गहराई आएगी। लेकिन ये सब बनेगा इन 7 दिनों के इनर एक्सपेक्टेंस से।
जो आज खुद को स्वीकार करेगा वह कल संतुलित होगा, इसलिए खुद को स्वीकार करना आवश्यक है। जो आज खुद से भागेगा वही आगे भी भ्रम की स्थिति में रहेगा और हमेशा रहेगा। भ्रम को दूर करने की जरूरत है। याद रखिए, मीन का भाग्य संघर्ष में नहीं समर्पण में खिलता है। ध्यान रखना होगा आपको। ये मीन राशि के लिए कठोर चेतावनी ये है कि इन 7 दिनों में ये 3 भूल बिल्कुल मत करना। दूसरों के दुख को अपना बना लेना, भावनाओं में गलत वादे करना, खुद को बचाने में अपराध बोध महसूस करना, ये 3 गलतियां मत करना। दयालु बनो लेकिन खुद को खोकर नहीं बनना है। ध्यान रखिएगा। इंदा से फाइनल मैसेज आपके लिए ये है, कंक्लूजन ये है। उससे पहले एक बात बोलूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, मुझसे अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए फिर से इसको कंक्लूजन की ओर जाते हैं, अर्थात निष्कर्ष की ओर जाते हैं। काउंटडाउन अपूर्ण होने जा रहा है मीन राशि वालों के लिए। ये 7 दिन आपको दुनिया से नहीं लड़ाएंगे, ये आपको खुद से मिलवाएंगे। और याद रखिए, जो खुद को समझ लेता है उसे जीवन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये शब्द आपके भीतर शांति जगा रहे हैं तो मैंने जैसे कहा है ना कि हर हर महादेव लिखना है कमेंट बॉक्स में। जीवन में महादेव को शामिल करवाइए, महादेव की उपासना जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आत्मज्ञान, करुणा और नियति से जुड़ा हर बड़ा संकेत लेकर आ रहा है। यही सबसे पहले मिलेगा। इसलिए कहूंगा हर हर महादेव। आप अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।